Subscribe this channel, update yourself now on YouTube and click the bell icon for latest update. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मधु फ्रॉम अपडेट योर सेल्फ नाउ। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप, जिसको आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो, जिसकी शुरुआत पूरे देश भर में सन 2001 में हुई थी और अभी चल रहा है सन 2020। तो इसमें आपको बहुत सारे चेंजेस आप देखने को मिलेंगे। यहाँ की पॉलिसी भी चेंज हो जाएगी अब, क्योंकि बिग बाजार अब बिग बाजार का नहीं रहा, अब बिग बाजार हो चुका है मुकेश अंबानी का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बिग बाजार के ऑनर किशोर बियानी ने बिग बाजार को पूरी तरह से सेल कर दिया है, हैंड ओवर कर दिया है मुकेश अंबानी के हाथों में। तो चलिए जानते हैं कि किशोर बियानी ने ऐसा क्यों किया और किशोर बियानी की यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया था और कौन कौन सी कंपनियाँ ओपन की थी और आखिर उन्होंने ये क्यों सेल कर दिया। तो आज मैं आपको बताऊँगी कुछ बातें किशोर बियानी के बारे में, बिग बाजार के बारे में। सो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिग बाजार में ये इतना फेमस इसीलिए रहा क्योंकि यहाँ पर हर साल होली, दिवाली, रक्षाबंधन, हर फेस्टिवल पे यहाँ पे बहुत सारे ऑफ़र आते हैं, बहुत सारी सेल आती है और इसके टैगलाइन से ही पता लगता है सबसे सस्ता, सबसे अच्छा जो मार्केट बिग बाज़ार में जो सामान मिलता है वो हर किसी के लिए एक पॉपुलर ब्रांड बन चुका था। लेकिन किशोर बियानी ने इसे मुकेश अंबानी को बेच दिया। क्यों बेच दिया ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सो यहाँ पर किशोर बियानी एक सफल भारतीय कारोबारी माने जाते हैं। 2019 से पहले उनका कारोबार तेज़ी से फैल रहा था। किशोर बियानी का फ्यूचर ग्रुप जो फाइनेंशियल क्राइसिस में 2019 की शुरुआत में आया था, सो फ्यूचर रिटेल कर्ज के भुगतान में फेल हो गई और इसके बाद कंपनी ने इनके गिरवी रखे शेयरों को सीज कर लिया, जिसकी वजह से ये कंपनी कर्ज में डूबती गई। और ये इसीलिए भी हुआ क्योंकि अभी जैसा कि कोरोना के चलते यहाँ पर बिग बाज़ार में इतनी ज़्यादा सेल नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ये अपने लोन को पे करने में और ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगर आप 2019 की फोर्ब्स की लिस्ट में देखें तो किशोर बियानी 80वें नंबर के सबसे अमीर बिजनेसमैन थे। लेकिन कर्ज उतारने के लिए उन्होंने अपना पूरा बड़ा कारोबार बिग बाजार, रिलायंस रिटेल एंड फैशन लाइफ स्टाइल लिमिटेड को 24,713 करोड़ रुपए में बेच दिया। और इस डील के साथ ही अब किशोर बियानी रिटेल किंग नहीं रहे। अभी अगर आप देखें तो 2019 में रिटेल किंग माने जाते थे, लेकिन अब वो रिटेल किंग नहीं रहे क्योंकि फ्यूचर ब्रांड जो उनका था बिग बाजार, वो उन्होंने सेल कर दिया है मुकेश अंबानी को। जानते हैं किशोर बियानी की कहानी। एक्चुअली किशोर बियानी एक साड़ी के कारोबारी थे। ये कोलकाता के रहने वाले, उन्होंने साड़ी का कारोबार करते थे। 1987 में पेंटालून की शुरुआत की थी, बट उस टाइम पर इसका नाम पेंटालून नहीं था। पैसों की कमी की वजह से उन्होंने इस कारोबार को 2012 में आदित्य बिरला ग्रुप को बेचा था। पेंटालून और बिग बाजार की शुरुआत किशोर बियानी ने कोलकाता से ही की थी। पेंटालून को उन्होंने 2012 में ही आदित्य ग्रुप को बेच दिया था, जबकि बिग बाजार को सन 2020 में इन्होंने मुकेश अंबानी को बेच दिया है। जानते हैं किशोर बियानी के बारे में और भी कुछ बातें। किशोर बियानी ने अपने बिजनेस की शुरुआत 1987 में की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेंटालून का नाम पहले पेंटालून नहीं था, पहले इसका नाम था मेंस वियर। उनकी पहली कंपनी थी मेंस वियर थी, बाद में उनका नाम उन्होंने पेंटालून कर दिया था। ओके, सो यहाँ पर 1991 में पेंटालून फैशन लिमिटेड उन्होंने इसका नाम कर दिया था, जबकि 1987 में इसका नाम था मेंस वियर। 2001 में किशोर बियानी ने पूरे देश में बिग बाजार के स्टोर खोले थे। और किशोर बियानी मुंबई के HR कॉलेज के एक स्टूडेंट थे। उनकी जो जर्नी स्टार्ट होती है वो होती है 1980 में स्टोन बॉस डेनिम फैब्रिक की बिक्री से। उन्होंने सबसे पहले स्टोन बॉस डेनिम फैब्रिक की बिक्री शुरू की थी। किशोर बियानी का सपना हर किसी तक अपने खुद के लेवल के प्रोडक्ट को पहुंचाना था और कुछ हद तक वो इसमें सफल भी रहे। कोलकाता से 26 साल की उम्र में पेंटालून से शुरुआत करने वाले बियानी ने 59 साल की उम्र में सारा कारोबार रिलायंस के हाथों में बेच दी और 26 साल की उम्र से उन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट किया था। 59 की एज तक वो पूरे ऑल ओवर द इंडिया में फेमस हो चुके थे और 80वें नंबर के सबसे बड़े रिटेल किंग कहे जाने लगे। बट
2019 में जैसा कि उनका जो फ्यूचर रिटेल था उसके शेयर्स में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई, 75% की गिरावट आ गई, जिसके चलते उनको अपना लोन पे करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा था। और उस फाइनेंशियल क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए ही बिग बाज़ार को उन्होंने मुकेश अंबानी को बेच दिया। तो आपको बिग बाज़ार में बहुत सारी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये जो बिग बाज़ार है इसे मुकेश अंबानी ने ले लिया है, बट इससे पहले इसको खरीदने के लिए आप जानते हैं अमेरिका की कंपनी अमेजॉन ने भी फ्यूचर ग्रुप में इंटरेस्ट दिखाया था, बट वहाँ पर इनकी डील नहीं हो पाई थी और फिर ये डील उनकी मुकेश अंबानी के साथ हुई। तो इस तरह से किशोर बियानी के बिग बाज़ार का पूरा कारोबार हैंडओवर हो चुका है मुकेश अंबानी का, है ना। होप गाइस ये न्यूज़ आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी हो। आपको ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हैव अ गुड डे।